कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है और इन 14 सूत्रों को हम लोग माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि शिव ने 14 बार डमरू बजाया और उससे ये 14 ध्वनियाँ निकली और इन्हें ही पाणिनि ने सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया और यह माहेश्वर सूत्र कहलाता है। ये सूत्र इस प्रकार हैं। पहला सूत्र है अ ई उ ण, री ऋक, ए ओ ऐ औच, ह य व र ट रण, य म ङ न न म, झ भ य। बच्चों, इन सूत्रों में अगर हम ध्यान देंगे तो सभी सूत्रों के अंतिम वर्ण हलंत हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण हैं और इन हलंत वर्णों को सूत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। जैसे अ ई उ ण में जो वर्ण हैं वो हैं अ ई और उ। न सिर्फ सूत्र के अंतर्गत रखा गया है। नवां सूत्र है घ ढ ध स, 10वां है ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य स स स र ह ल। इन सूत्रों के अंत में जो हल वर्ण है और जो प्रथम वर्ण है, इन दोनों को मिलाकर जो पद बनता है उसे हम लोग प्रत्याहार कहते हैं। जैसे ह और ल में हल प्रत्याहार है, अ ई उ ण में ण हल वर्ण है, तो अ और ण दोनों मिलाकर अण प्रत्याहार है, जिसके अंतर्गत 3 वर्ण हैं अ ई और उ। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हम देखते हैं कि अ से लेकर च तक, ऐ औच तक जो वर्ण आते हैं वो स्वर वर्ण हैं और उसके बाद वाले जो वर्ण हैं वो व्यंजन वर्ण हैं, जिन्हें हल अर्थात 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण हल वर्ण हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण हैं। और इन्हीं वर्णों के इन्हीं नाम के कारण व्यंजन वर्ण का हल नाम यहीं से पड़ा, जिससे कि हम लोग इसको हल वर्ण भी कहते हैं। और जब हम पूर्ण व्यंजन लिखते हैं तो उसे हलंत वर्ण भी कहते हैं। एक प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर तृतीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण। इसी प्रकार अक प्रत्याहार में आ जाएगा प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण अ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क तक के मध्य आने वाले सभी वर्ण, जैसे अ ई उ री री आदि। झल में अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झ से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यण प्रत्याहार के अंतर्गत पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण य से लेकर षष्ठ सूत्र के अंतिम वर्ण न के मध्य आने वाले सभी वर्ण य व र तथा ल यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। बच्चों, संधि आदि के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर अर्थात अचवर्ण और व्यंजन अर्थात हल वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। तो संस्कृत में स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं।
ये संख्या में 5 हैं। अ, ई, उ, री तथा री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। याद रखिएगा, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। इनमें से री ध्वनि का दीर्घ रूप री केवल वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों को संयुक्त वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ए, ऐ, ओ तथा औ 2 स्वरों के मेल से बने हैं। जैसे अ जोड़ ई बराबर ए होता है, अ जोड़ ए बराबर ऐ होता है, अ जोड़ उ बराबर ओ होता है और अ जोड़ ओ बराबर औ होता है। प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। सभी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर अनुनासिक एवं निरनुनासिक भेद से द्विविध हैं। अनुनासिक अर्थात जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की सहायता भी ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अंग, ऐंग इत्यादि समस्त स्वर वर्ण। और निरनुनासिक अर्थात जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरनुनासिक है। जैसे अब व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल वर्ण कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगाते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। देखिए, क, कु, चु, टू, तु, पु। ये वर्णों के 5 वर्ग हैं। कु, चु, टू, तु, पु। कु अर्थात क, ख, ग, घ, अंग, ये कवर्ग हो गया। इसी प्रकार चू में च, छ, ज, झ, य, ये चवर्ग है। टू में ट, ठ, ड, ढ, ण, ये टवर्ग है। त, थ, द, ध, न, ये तवर्ग है। और प, फ, प, भ, म, ये पवर्ग है। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कु, चु, टू, तु, पु नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात इन 25 वर्णों को जो 5 वर्ग में बांटे गए हैं इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। इसके अलावा य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ वर्ण हैं। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह ये ऊष्म वर्ण हैं। क से लेकर म तक 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श वर्ण कहा गया है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण अर्थात ङ, य, ण, न और म को अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। अंतस्थ वर्णों अर्थात य, र, ल और व को अर्धस्वर भी कहते हैं। इसी प्रकार स, स, स और ह को ऊष्म वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण अनुस्वार, इसके अलावा जो अनुस्वार है इसका उच्चारण नासिका से होता है। यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है, अर्थात अनुस्वार बिना स्वर के प्रयोग नहीं होता है। यथा अहम, अ, ह के अंत में अ है और उसके बाद म। सामान्यतया म व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग, बच्चों इसका उच्चारण किंचित ह के सदृश किया जाता है। इसका भी प्रयोग स्वर के बाद ही होता है, जैसे रामः, देवः, गुरुः। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क जोड़ तालव्य स बराबर
अक्ष, त जोड़ र बराबर त्र, ज